जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हरियाणा टुडे की टीम पहुंची अनाज मंडी हिसार में, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो सरसों है उसका बिक्री बहुत ज़ोर शोर से हो रही है। तो देख लेते हैं, हमारे किसान भाई भी आए होंगे, उनकी कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराएंगे और बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। सभी को नमस्कार भाई। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? सुरेश बंसल। सुरेश बंसल जी, आप यहाँ दुकानदार हैं या आपका सर दुकानदार? किस चीज़ का दुकान है? हमारा आड़त का काम है। आड़त का काम है। तो सर मैं देख रहा हूँ सरसों का बिक्री जोर शोर से हो रहा है। ना जोर शोर से इतना तो नहीं है, कम है। कम है। पिछली साल से पिछले साल जब कम है। कारण तो जैसे है ना, ये अभी तो मौसम खराब है कुछ। अच्छा, जो सोच रहे मंदा भी बंदा इसलिए नहीं ला रहे हैं। तो क्या इसमें और तेजी की संभावना है? हाँ, संभावना थोड़ी भी लग रही है सरसों में। हाँ। जो सरकारी रेट है वो सबको मिल रहा है? हाँ, जिसने वो बुकिंग करा रखी है तो मिल रहा है सबको। नहीं, बुकिंग वालों को मिल रहा है, बुकिंग करा रखे सरसों, बाकी को नहीं मिल रहा। बाकी नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा भी नहीं। जिसको ऑनलाइन करवा रखे ना उनको मिला खाली, उनको फायदा मिल रहा है। जो जागरूक किसान जिन्होंने ऑनलाइन करा लिया उनको फायदा मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा। हाँ जी। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि ऑनलाइन कराएं? हाँ जी, राय देते हैं जी, ऑनलाइन करवाओ। अच्छा, राय देते हो आप लोग? कहते हैं भाई अब पटवारी नहीं कर रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रही। अच्छा, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। करवा दे सरसों का, सब्जियां, गेहूं का। अच्छा। यो भी तो बहुत करा क्या निकल। अच्छा, उल्टा सीधा पंजीकरण हो जाता है। हाँ, अच्छा, तो आप क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? वैसे वो जागरूक होके करवाओ पंजीकरण, सरकार ले रही है आराम से। आपका दुकान है मंडी में? हाँ, दुकान मंडी में है, तो ला रहे सरसों। अच्छा, ये सरसों जो आपके अंडर में तुल रही है। हाँ। तो आप क्या नाम है? राज सिंह जी। राज सिंह, क्या लेके आए हो? सरसों बिक्री हो गई? बिका हुआ तुलने वाली है। तो आप जैसे सरसों वगैरह लेके आते हैं, तो जो हमारे यहाँ पर दुकानदार आड़ती वगैरह है, तो आप कैसा महसूस करते हैं उनके साथ में? ठीक महसूस करते हैं जी। कोई परेशानी तो नहीं होती? परेशानी क्यों? कुछ सरकार को बोलना चाहे कि ये सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पर। सरकार को के कम है, कम लेवल दिया है। आड़ती मतलब ये है जी, आड़ती का और जमींदार का मतलब आपसी भाईचारा है। ये तो अच्छा। ये तो गलत व्यवहार के कर रहे हैं। देखो, ये तो मिलकी काम चल रहा है। आड़ती है, जमींदार है, उनका भाईचारा है। गलत क्या कर रहे हैं? कई तरह की शिकायतें रहती है कि कम तोल, कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा तो कुछ नहीं होता होगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, कम है, ऐसी कोई सिस्टम नहीं। भाव कम है आपका। गलत करेंगे नहीं तो बड़ी और गणे बैठे दूसरे उधर भी जाएंगे। मानो इस चीज ने। हाँ। आओगे, बिठाओगे, साथ पे कोई नहीं दे देगा। धन्यवाद आपका। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। आपका शुभ नाम? राजू। अब मैं देख रहा हूँ अनाज मंडी में आपका चाय का दुकान है। तो बहुत से किसान भाई भी आपसे चाय पीते होंगे। कैसी चाय बना के पिलाते हो? एक नंबर की। एक नंबर की? नहीं, मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन आप एक नंबर की पिलाते हैं। आपको लगता होगा कि हमारे किसान भाई फसल लेके आए हैं, तो उनको एक अच्छी चाय पिला के फ्रेश किया जाए। हाँ जी। अब देखते हैं कोई किसान भाई मिलते हैं। क्या है, मंडी वैसे ज़्यादा भीड़ है नहीं। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम? विक्की। तो आपका आड़त का दुकान है? हाँ जी। अच्छा। सरसों का आवक कैसा है? सरसों का कम है भाव जी। कम है, कारण ये मौसम खराब है, कई बार गिल्ली निकला है, गवर्नमेंट का गिल्ली लगती नहीं। अच्छा, इस वजह से कम है। अच्छा, ये जो बीच में मौसम 2-3 दिन खराब हुआ, इसका नुकसान किसानों को हो हुआ रहा है, उस वजह से। जिसके कारण आवक कम है। बस एक सूखी सरसों जो बढ़िया है ना, गवर्नमेंट ले रही है। अच्छा, गवर्नमेंट ले रही है, किसान भाई खुश हैं? कुछ सूखी ले रही है, गिल्ली नहीं ले रही। गिल्ली क्यों ले रही है? अच्छा। गिल्ली का फिर क्या प्रोसेसिंग है? उसको सुखा के लाओ, सुखाने के बाद लाएं। हमारे खा के लाओ, भाव अच्छा मिलेगा। अच्छा मिलेगा। धन्यवाद आपको। यहाँ देख लेते हैं भाई, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लग रहा है कुछ बैठे हुए हैं किसान। बाकी जगह तो इतना लगा नहीं। यहाँ पर जो है कुछ किसान बैठे हुए हैं, काफ़ी किसान बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे और देखते हैं क्या किस लिए आए हैं और क्या इनका इरादा है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार जी। कौन से गांव से हैं? कीर्तान से जी। कीर्तान से? हाँ जी। आज यहाँ पर मंडी में, अनाज मंडी में जो बेचने के लिए आए हैं और बीज लेने के लिए आए हैं। किस चीज़ का बीज? नरमे का बीज। कौन सा लेंगे?
देखते हैं, पिछली बार तो नरमा नहीं हुआ, अब विचार कर रहे हैं कौन सा लें कौन सा ना लें। मार्केट के अंदर भरोसा तो है ही नहीं। किससे पूछेंगे बीज के बारे में? बीज के बारे में देखते हैं, डॉक्टरों से राय लेंगे। अच्छा, अभी चलो राय ले लेते हैं ताकि अपने किसान भाई कुछ फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले सभी को नमस्कार। तो आजकल बिजाई का समय शुरू हो चुका है और हमारे साथ दुकान के जो ओनर हैं, आपका शुभ नाम? विजेंद्र शर्मा जी। विजेंद्र जी हैं। विजेंद्र जी कितने साल से हो इस लाइन में? मैं 2005 से हूँ सर इस लाइन में। 2005 से आप इस लाइन में हो, तो 2005 यानी कि आपको 15-20 साल इस लाइन में हो गए। यस सर। काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। यस सर। तो आजकल नरमा की बुआई का सीज़न चलने वाला है और चल भी चुका है। हाँ जी। तो आप हमारे किसान भाइयों को क्या क्या हिदायतें देंगे ताकि वो अच्छी फसल ले सके, अच्छा मुनाफा कमा सकें? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ जी। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई मान लो जो भी किसान भाई अभी जैसे नरमा की बिजाई सीज़न चला हुआ है, सबसे पहला जो चीज़ जो सबसे ज़रूरी होती है वो होता है जी बीज। क्योंकि बीज एक ऐसी चीज़ है, अगर मान लो बीज अगर अपने से गलत हो गया तो हम सुधार नहीं कर सकते। और जैसी अपनी मिट्टी है, मिट्टी को देखते हुए, पानी को देखते हुए बीज चुनना चाहिए। ये नहीं कि मान लो अपने को आया राम गया राम की तरह कि मान लो जो सा चल रहा है वही अपने को। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है ज़मीन और मिट्टी पे, उसी के आधार पर बीज लगाना चाहिए किसान भाइयों को। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मान लो अच्छी अच्छी वैरायटियाँ हैं, वैरायटियों के हिसाब से खाद पानी का जैसे है भाई उसके अंदर पोटास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पोटास से भी किसान भाई पोटास ज़रूर डालें। उसके बाद में जो भी वैरायटियाँ लगा रहे हैं, जैसा हम एक तो पक्का बिल के साथ में है, दूसरी बात एक सुविधा हमारे पास में और भी भाई साहब, बीज बेचना हमारा कोई ये नहीं कि भाई हमारा बीज ही बेचना है। जब से बीज से लेके और जब तक ज़मींदार की फसल नहीं आ जाती तब तक हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। फील्ड की कोई समस्या, कोई किसी बीमारी आ रही है, जैसे मान लो जैसे कीड़े की समस्या आई थी, उससे पहले भी हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं किसान को। और हम यही बोलते हैं कि भाई अगर उनको कोई किसी प्रकार की समस्या आती हो तो हमसे एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आमतौर पर देखा गया जो हमारे किसान भाई हैं ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा जागरूक नहीं है, कई बार बीज से संबंधित धोखा खा जाते हैं जिसका नुकसान उनको बाद में उठाना पड़ता है। एक किसान असली और नकली बीज की पहचान कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया बात भाई साहब। एक तो बीज की अगर पहचान करें, जैसे QR कोड हर बीज पर आया हुआ है, कंपनी का भी बीज पर आया हुआ है। अच्छा, ये QR कोड है? QR कोड है। ये QR कोड आप देख सकते हैं, इसको भी आप स्कैन कर सकते हो या इसको आप व्हाट्सएप SMS कर सकते हो, आपका मैसेज आ जाएगा। और दूसरी बात है कि भाई जहाँ से भी आप बीज ले रहे हो पक्का बिल उसके साथ में ज़रूर लें। अगर बीज की अगर बात करें तो QR कोड भी हर कंपनी ने दे रखा है, जैसे मान लो इनके ऊपर कंपनी ने दे रखे QR कोड भी। और अच्छी कंपनियों का जो है वो बाज़ार में अभी उपलब्ध भी है। अच्छी कंपनियों का बीज उपलब्ध है बाज़ार में जो किसान भाई ले सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से किसान भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, थोड़ा जान लेते हैं इनका भी जो भी है। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? राम कुमार। कौन से गांव से हैं? शीशवाड़ा। शीशवाड़ से। आप एक बीज लेने आए हैं? ना, मैं तो अच्छा, और काम से आए थे। तो आप यहाँ पर आए इस पहले से आते हैं, पहली बार आए हैं? कई बार आ जाओ रहे, अच्छा, बीज भी ज़्यादा ही। बीज खाद यहीं से लेते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? सरदानंद जी है जी। सरदानंद जी कौन से गांव से हैं? मैयड़ गांव से हूँ। मैयड़ गांव से हैं। तो आप लोग आज बीज लेने आए थे? वैसे बीज तो मैं अभी 3-4 दिन पहले ले गया था। है। नरमा की मैंने बिजाई कर दी, कली करी है। हाँ जी। तो आज तो मैं ज्वार का बीज लेने आया हूँ। आज ज्वार का बीज। तो आप जो ज्वार का बीज लेते हैं कुछ जांच परख करके लेते हैं, वैसे जो बोलते हैं उसी हिसाब से ले लेते हैं? हमारी तो जांच ये पंडित जी है, ये इन पर पेटा भर रहा है, ये जो हम तो दे देते हैं ना। अच्छा। हम तो वही ले लेते हैं क्योंकि ये नकली बीज रखते नहीं। कितने साल से जुड़े हुए इनके साथ? इनके साथ तो मेरे को 10-12 साल तो हो गए। 10-12 साल का विश्वास है? हाँ, इन पे विश्वास है। अच्छा, फसलें अच्छी होती है? हाँ जी, हाँ जी। वो तो आपको मेहरबानी से होती है जी। आपके चेहरे से पता लग रहा है कि फसलें अच्छी होती है। हाँ। आज आप कुछ बीज वगैरह लेने आए थे? वैसे सारा सौदा ही थोड़ा बड़े ले वहाँ था। अच्छा। और फोन का कर ले घर आ पहुँची। आप हमारे किसान भाइयों की तसल्ली है हमने। मैं तो आज तक उन्हें 15 साल तक, और फसल का जो छोरा न गया नहीं मन तो सारा है लिया मैं।
डॉक्टर भी कौन नकली बीज चक्कर में पड़े रहे जी को, और नुकसान नहीं करना गया। दुकाना पर चले जाया करते, यो दे दिया बिल बाल कुछ काटा ही नहीं करते, जागरूक इतने कहाँ थे किसान। अरे भी सरकार से पहली बात तो सच्चाई बता दे भैया चीज है, यो बात है जायज ये बीमारी का बेड़ा है को नहीं। हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे आप? किसान भाइयों नुए कहेंगे भाई छोरा बड़ा मेरा तो पूरा बेटा भरे से। अच्छा, आप मैं देखा कि आप दुकानें तो और भी बहुत थी, रास्ते में भी थी दुकान तो जी 80 बीज है, 4 बीज है। हाँ जी। मैं तो कई साल नुकसान खा के फिर कुदरती सोच बैठ गया इस पंडित जी का। और उदन के बाद में मन ने इतने भी वो कौन हुई, अब मेरे इतनी तसल्ली हुई जिसा भी बीज होगा ईसा बता देगा है, जो चीज़ होगी नहीं उसमें इतने अभी फर्क कौन बा रती बरका भी एक विश्वास आपका बन गया इनके साथ। बिल्कुल। और मैं तो और ने भी कहा है जैसे धान खराब हो गया एक जना की मनो बोला वो जोता था एक मारेगा मरा उसे बोला नाना नूनू मेरे धान खराब हो गए, मैं बोला बेटा पंडित जी जो भी उसकी दवाई और ख़त्म होने से जमा ऐसी दवाई जिन्हें देखता कि जो फसल को देख के दवाई दे वैसे नहीं है, और असली दवाई। हमारे साथ खड़े हुए हैं भाई, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर है जी। कौन से गांव से हो? गांव मेरा शीशवाला है जी। अच्छा, शीशवाड़ा गांव से हो आप? शीशवाला गांव है बालासमंद के पास जी। अच्छा। और मैं पिछले 8 से 9 साल से शर्मा जी बीज भंडार के साथ जुड़ा हूँ जी। बीज लेना है जी 3 एकड़ का जी। कौन सी वैरायटी बीजोगे इस बार? मैं तो जी राशि का और टाटा का जी दिग्गज। किसी ने बताया आपको या अपनी मर्जी से? नहीं जी, मेरी भी मर्जी है, और ये जो ओनर है ना यहाँ के विजेंद्र जी, वो मेरे फील्ड में जाते हैं जी। मेरी ज़मीन है और जो पानी का मैं लेवल है वो भाई साहब से मैं शेयर करता हूँ भी इतना मेरे पास पानी है, इतनी ज़मीन है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को अच्छा बीज आप दो कि मेरी फसल हो सके अच्छी। जो पिछला सीजन था उसमें कैसी फसल हुई थी? मेरे को ना भाई साहब ने मेरे को पाइनियर का बीज दिया था जी सरसों का। अच्छा। और 23 मन के एकड़ के हिसाब से मतलब मेरी सरसों निकली है, और गेहूं का भी मैं बीज यहीं से लेके गया था, उसका भी अभी रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, रिजल्ट अच्छा है, बहुत बढ़िया। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप जो आपके दुकान पे किसान लोग आते हैं तो उनके जागरूक करने के लिए आप क्या क्या नियम अपनाते हैं, उनको कैसे जागरूक करते हैं? सर हम तो किसान से हाथ जोड़ के यही बोलते हैं, एक तो सबसे पहली बात होती है देखो सर बीज की, अगर बीज में ही घपला हो जाएगा ना तो फार्मर स्प्रे करे जाओ, स्प्रे एक बार गलत हो सकता है, उसका सुधार कर सकता फार्मर। अगर बीज ही स्टार्टिंग में गलत बिजाई हो जाएगा ना, फार्मर को कुछ नहीं आने जाने की। सबसे पहली बात तो फार्मर से हाथ जोड़ के बोलते अपना पूरी तहकीकात करके अच्छे से बीज को चूज़ करो। उसके बाद हमें ये बताओ कैसी मिट्टी है, कैसा आपका पानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है अपने खेत पर निर्भर होता है कैसा बीज हमें लगाना चाहिए, हमारे खेत में कैसा बीज ज़्यादा पैदावार देता है, कैसा हमारा खेत का पानी है। मिट्टी टेस्ट कराओ, पानी टेस्ट कराओ। आज सरकार ने सभी सुविधाएं कर रखी हैं, अपनी HAU में है, यहाँ पे मिट्टी टेस्ट करवाओ, पानी टेस्ट करवाओ। उसके बाद भाई साहब से बात करो, फील्ड में जाते हैं भाई साहब बार बार, फार्मर को बोलते बस स्प्रे करने से पहले एक बार हमें व्हाट्सअप करो, फ़ोटो खींच के भेजो। हमारे लायक जो भी सेवा है, जो भी मदद होती है, हम फार्मर की पूरी करते हैं सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात लगी। कुछ किसान इधर भी बैठे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? संजीव जी। संजीव कहाँ से है? नंबरदार माइयड़ गाँव से। माइयड़ गाँव से। तो आपका जो आमतौर पे कहाँ के किसान आप लोगों के पास आते हैं? हमारे पास सर ऑल हरियाणा फार्मर यहाँ हमारे काउंटर पे आते हैं सर। ऑल हरियाणा से आते हैं? हाँ जी। हरियाणा पर वैसे राजस्थान के बीकानेर से भी काफ़ी कस्टमर आते हैं सर। मूंगफली के टाइम पे, बिट्टी के टाइम पे अच्छे कस्टमर आते हैं सर हमारे। तो आज आप बीज लेने के लिए आए? हाँ जी। किस चीज़ का? नरमा का। नरमा का ले लिया, लेना है? नहीं लेंगे। कौन सा? राशि का। राशि का बीज किसी ने बताया अपनी मर्जी से? नहीं, पहले से बीज तैयार है। पहले से ही है। ये हमारे जागरूक किसान है जिनको पता रहता है कौन सा बीज, और ये अपने जो विजेंद्र जी जैसे हैं इनको गाइड भी कर देते हैं उस बारे में। कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? किसान भाइयों की ये जी बीज ले तो बीज को पहले चेक करो और पक्का बिल लो। कंपनी का बीज है कि नहीं चेक करो। अपना जो पैकेट आता है उस पैकेट के ऊपर जो उसका कोड कार्ड नंबर होता है उसको अपना आजकल
उसका कंपनी का कोई फ़ोन नंबर हो या और हो, जैसा भी कोई होता है उसका उस हिसाब से उसको चेक कर लो। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है जी मोहन बाबू और मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड कंपनी में जे टीएम काम करता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप किसानों के लिए बहुत सी जानकारियाँ साझा कर रहे हो, तो इसके लिए आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आजकल बिजाई का समय है और हमारे जो किसान भाई बहुत से भ्रम में जी रहे हैं। कई लोगों को तो पता नहीं रहता कौन सा बीज बोएं ना बोएं, और इसका फ़ायदा कुछ शरारती तत्व उठा लेते हैं जो उनको गलत बीज, पुराना बीज, जिसका नुकसान उनको फसल के अंत में होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो किसान भाई है ना वो देखा देखी ज़्यादा करते हैं। एक देसी भाषा में बोलें तो वो अज्ञानतावश देखा देखी, उस किसान के ये वैरायटी बोई थी, उसके इतनी निकली, मैं यही बोता हूँ, ये नहीं देखते भी उस खेत का पानी कैसा है, उस खेत की मिट्टी कैसी है। सबसे बड़ा है ना बीज, कोई जो बीटी बीज हैं, कोई बीज ऐसा नहीं है जो आपको हर वैरायटी का कोई न कोई किसान मिल जाएगा 30 मन हुआ है, 35 मन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मिट्टी बहुत से, एक मिनट डॉक्टर साहब, बहुत से किसानों को तो बीटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता कि बीटी होता क्या है, बीटी 1 क्या है, बीटी 2 क्या, थोड़ा बताएं। बीटी एक जीन है जी जो इस बीज है में डाला जाता है जिससे कि सुंडी नहीं आती। बीटी 1 और बीटी 2, बीटी 1 में क्या है जी अमेरिकन सुंडी नहीं आती थी, और बीटी 2 है जिसमें जो घास पत्ते खाने वाली सुंडी है, जो इट सिट साटे वाली सुंडी बोलते हैं, वो सुंडी भी बीटी 2 में नहीं आती। अभी तक अपने पास बीटी 2 आया है। तो इसका और भी किस्में बाकी है? हाँ जी, अभी रिसर्च चल रहे हैं, आने वाले टाइम में बीटी 3, बीटी 4, बीटी 5 तक आने की संभावनाएं हैं। तो इस पे रिसर्च चल रहा है सर, लंबा टाइम लगेगा, देखो कब तक क्या होता है। लगे हुए हैं प्राइवेट कंपनियां भी। तो बिजाई जोरों शोरों से है और भी जोर शोर से चलने वाली है। अंत में कुछ शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे सर भी अपने खेत का मिट्टी जांच देख के भी, भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, पानी कैसा है, उस आधार पे बीज का चयन करें। बीज लेते हुए पक्का बिल लें, और ज़रूरी जो खाद, पोटास, जिंक वगैरह जो पोटास पोषक तत्वों पौधों को ज़रूरत है वो डाल के बिजाई करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे। तौर पर एक बात सामने आई कि जिस प्रकार एक मकान होता है उसकी जो नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार एक जो फसल होती है उसका बीज मजबूत और अच्छा होना चाहिए। किसान भाइयों से एक इस विनम्र अनुरोध है कि जब भी बीज खरीदें जांच परख के खरीदें, अच्छे दुकानदार से खरीदें और अच्छी कंपनी का खरीदें। इसी उम्मीद के साथ हरियाणा टुडे से मैं देव आजाद देवा, कैमरामैन अंकित के साथ, जय हिंद जय भारत।